सम्राट चौधरी ने जनता से 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं दावा करता हूं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा और एक एक व्यक्ति के नाम और लिस्ट के साथ हम लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि हमने किस तरीके से 10 लाख लोगों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरकार नहीं है जो कहे कुछ और करे कुछ। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि जिस अमेठी की सीट पर उनके पूरा खानदान चुनाव लड़ रहे थे, वहां से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग खड़ी हुई हैं। एकदम स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिए, 2025 के नवंबर में जब चुनाव होगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, एक एक व्यक्ति को 10 लाख का लिस्ट निकालकर पूरे बिहार के लोगों का बताने का काम करेंगे। और ये गारंटी है, ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि 15 साल में 1 लाख लोगों को। अरे ये डर, देखिए ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ लें, उनको जनता का समर्थन मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन ने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर लाया था, उनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है। ये विपक्ष के नेता के तौर पर भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूरी तरीके से हारेंगे और राहुल गांधी रिजेक्ट हो चुके हैं। अमेठी से चुनाव आ रहा है। मैं बता दूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का, रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। अच्छा, आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि दलितों के लाश को जलाने नहीं देता था, स्मशान में लाठी से पीटता था और उसके लाश पर पेशाब करता था। उस समय चुप क्यों थे? उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके पांव पकड़ करके माल कमाने में लगे थे। अरे उस समय भी विजय सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा में जाकर के रोड पर खुल करके लड़ा, न्याय दिलाने का काम किया। आज कई दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, समस्तीपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसका जीव काट लिया। गया के अंदर एक शब्द आज तक स्टेटमेंट आया है? ये सामंतशाही प्रवृत्ति का, जमींदार प्रवृत्ति, पारिवारिक जमींदारी स्थापित करते हैं, क्योंकि इनको चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाना और केक खाना। 10 लाख राहुल गांधी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के कुछ बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन के लोग दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उनके शासनकाल में दलितों के साथ क्या नहीं हुआ, उनके शासनकाल में बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन आज तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। ये वही विजय सिन्हा है जो लगातार इस पूरे मामले का विरोध करता। उन्होंने कहा ये लोग सामंती प्रथा को लाना चाहते हैं और लाते हैं क्योंकि ये चार्टर्ड विमान में अपना बर्थडे मनाते हैं और केक खाते हैं। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।